नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज मैं आपको चाइना की एक ऐसी बस के बारे में बताऊंगा जो रात में चलते चलते ही गायब हो गई। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस रोमांचक सफ़र को। बीजिंग, चीन का दिल। एक ऐसा शहर जो दिन में जितना व्यस्त और चमकदार होता है, रात में उतना ही रहस्यमयी और गूढ़ हो जाता है। यहाँ पुराना जमाना और नया जमाना साथ साथ चलते हैं। प्राचीन मंदिरों और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का यह संगम अद्वितीय है। लेकिन रात के अंधेरे में बीजिंग के कुछ हिस्से रहस्य और कहानियों में डूब जाते हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी हो। एक ऐसी ही कहानी है बस नंबर 373 की। यह बस जो दिन में सामान्य रूप से चलती है, रात में एक रहस्यमयी रूप धारण कर लेती है। ये बस रात में अचानक गायब हो जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बस एक भूतिया बस है जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें जो भी सफर करता था वो भी गायब हो जाता था। यात्रियों के चेहरों पर चिंता और डर साफ दिखाई देता था। क्या यह सच था या सिर्फ एक अफवाह? चलो पता करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें बीजिंग की इन रहस्यमयी रातों में और गहराई में जाना होगा। क्या हम इस भूतिया बस की सच्चाई जान पाएंगे? आइए इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ चलें। एक ठंडी रात बस नंबर 374 अपने रास्ते पर निकली। बस में कुछ ही लोग थे। एक नया जोड़ा, एक दादी अम्मा और एक छोटा लड़का। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। हवा जोर से चलने लगी और ठंड बढ़ गई। अकीकदामयी अचानक बस के सामने दो लोग आकर खड़े हो गए। वे दोनों अजीब से दिख रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। उनका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें लाल। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कोई भूतिया साया हो। वे बस में चढ़े और बिना कुछ बोले आखिरी वाली सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। सब डर गए। बस में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे कुछ पूछे या बात करे। थोड़ी देर बाद बस एक पुल के पास अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे बस और उसमें बैठे लोग हवा में विलीन हो गए हों। अगली सुबह पुलिस को बस एक नदी के किनारे मिली। बस का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था, लेकिन उसमें सफर करने वालों का कोई पता नहीं था। बस में यात्रियों के सामान बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन उन दो रहस्यमयी लोगों और बाकी यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ दिन बाद बस में सवार वो छोटा लड़का अपने घर वापस आ गया। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। घर पहुंचते ही उसके परिवार ने उसे गले से लगा लिया, जैसे कि वो किसी बुरे सपने से जागा हो। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी ने कभी नहीं देखा। वो अपने कमरे में अकेला बैठा हर छोटी आवाज से चौंक जाता था। उसने बताया कि कैसे बस गायब हुई और वो अजीब से लोग कहां गायब हो गए। उसकी कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि बस अचानक से एक घने जंगल में पहुंच गई थी जहां कोई रास्ता नहीं था। लड़के ने बताया कि उस दादी अम्मा ने उससे कहा था कि अगर वो चुप रहेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। वो दादी अम्मा बहुत रहस्यमयी थी। उसकी बातें सुनकर लड़के को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। इस घटना ने पूरे बीजिंग में हंगामा मचा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बस भूतों वाली थी। कुछ ने कहा कि यह सब लोगों का वहम था। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस घटना को समझ नहीं पाए। आज भी बस नंबर 375 की कहानी बीजिंग में मशहूर है। ये कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी सफ़र पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।